गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति तिवारी और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ऑन क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया कैंपेन। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन क्लास 9th और 10th के ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया गया है। मीन्स क्लास 9th एंड 10th के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 में पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन आएगा 3 मार्क्स के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी नोट्स बुक तैयार कर लीजिए। नोट्स बनाने के लिए पैराग्राफ ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। It is rightly said that cleanliness is next to godliness. This proverb is absolutely right. यह सत्य ही कहा गया है कि स्वच्छता में देवत्व का वास होता है। यह कहावत बिल्कुल सही है। It means that God resides in a neat and clean place. इसका अर्थ है कि ईश्वर स्वच्छ और साफ स्थान में निवास करते हैं। Cleanliness means keep ourselves and our surroundings neat and clean. स्वच्छता का अर्थ है हमें स्वयं को और अपने आसपास को साफ और स्वच्छ रखना। अब चलिए जान लेते हैं इस पैराग्राफ में आए कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में। यहाँ क्लीनलीनेस का अर्थ होता है साफ सफाई। आवर सेल्फ्स का मतलब है हमें स्वयं को। सराउंडिंग्स मीन्स हमारे आसपास को। एंड नीट मतलब होता है स्वच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड क्लीन इंडिया कैंपेन ऑन 2 October 2014 टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने क्लीन इंडिया कैंपेन का शुभारंभ किया 2 October 2014 में, ताकि लोगों के बीच में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। क्लीनलीनेस इज़ द बेसिक नीड ऑफ द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। स्वच्छता मनुष्य के जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। Not only human beings but birds and animals also keep themselves neat and clean. न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी अपने आप को साफ और स्वच्छ रखते हैं। The following steps should be taken to keep our surrounding clean. हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, We should not throw garbage anywhere. We should put it in a dustbin. हमें कचरे को यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, इसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। We should not make bath or pet animals in the river and other water bodies. हमें अपने पालतू मवेशियों और जानवरों को नदियों में और अन्य जलाशयों में नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि इससे पानी प्रदूषित होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, एज पॉलीथीन क्रिएट्स पॉल्यूशन सो वी शुड यूज़ कॉटन और जूट बैग इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। जैसा कि हम जानते हैं पॉलीथीन से प्रदूषण उत्पन्न होता है, इसीलिए हमें पॉलीथीन की जगह कॉटन और जूट से बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ वी शुड नॉट मिक्स कंटेमिनेटेड वाटर विथ क्लीन वाटर। हमें प्रदूषित जल को शुद्ध और स्वच्छ जल में नहीं मिलाना चाहिए। इसका अर्थ है कारखानों से और फैक्ट्रीज से जो प्रदूषित जल निकलता है उसे स्वच्छ जलाशयों में नहीं मिलाना चाहिए। क्लीनलीनेस इज़ नाउ बिकम अ नेशनल कैंपेन
So as a responsible citizen, it is our responsibility to give at least 2 hours in a week in this mission to make clean India and green India. स्वच्छता अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सप्ताह में कम से कम 2 घंटे इस मिशन को दें और स्वच्छता में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि एक स्वच्छ भारत और हरे भरे भारत का निर्माण हो सके। तो ये था पैराग्राफ क्लीन इंडिया कैंपेन पर। यह पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के रूप में भी पूछा जा सकता है और पैराग्राफ राइटिंग के रूप में भी आ सकता है। तो इसके अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और आपकी यदि कोई अन्य क्वेरी है, कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।